आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा रेशा देख सकते हैं आप। इस तरीके का रेशा होना चाहिए रेशेदार शामी कबाब में, और अंदर से कबाब आपका बिल्कुल पका हुआ भी होना चाहिए। तो आप किस तरीके का कबाब पसंद करते हैं? शामी कबाब होता है और एक होता है रेशेदार शामी कबाब। ये देखिए गोश्त का रेशा आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है यहाँ पे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपके कबाब में रेशा नहीं बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो गोश्त और इस तरीके से पीसेस में लिया है। कीमे का बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि कीमे का जो है वो रेशेदार शामी कबाब कभी नहीं बन पाता है। आपको इस तरीके से पीसेस लेने हैं। मैंने थोड़े बड़े पीसेस लिए हैं, आप चाहें तो छोटे पीसेस का इस्तेमाल करें, लेकिन आपको लेना यहाँ पे गोश्त ही है। तो आधा किलो गोश्त है ये, इसको मैंने धो लिया है अच्छी तरीके से और इसको हम कुकर में डालेंगे। 1 कप चने की दाल है, इसको भी मैंने यहाँ पे धो के रखा हुआ है। भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे तरीके से आप इसको धो लें, उसके बाद इसमें डाल दें। अब इसके बाद ये खुशबू के मसाले हैं। मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है यहाँ पे ज़ीरा, 4 से 5 लौंग, दो मैंने छोटे से पीस यहाँ पे लिए हैं दालचीनी के, 4 से 5 आप ले लें यहाँ पे सूखी लाल मिर्च, 4 से 5 है हरी इलायची, 1 जावित्री का पीस लिया है और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ली है काली मिर्च, ये डालेंगे। उसके बाद देखिए छोटा सा पीस है अदरक, लहसुन 10 से 12 कली है, एक बड़ी प्याज है उसको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट है तो आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। तो अदरक, लहसुन और जो प्याज है वो भी हम इसमें डालेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक आपने जायके के मुताबिक डालें, क्योंकि नमक कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा खाना भी पसंद करते हैं और कुछ कम भी, तो नमक जायके के मुताबिक डालें। उसके बाद देखिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 गिलास पानी, ये इसमें डालेंगे। पानी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से डालना है, क्योंकि गोश्त है वो भी पानी छोड़ता है, और अगर ये ज़्यादा गीला हो गया तो कबाब आपके सही नहीं बनेंगे। तो सिर्फ 1 गिलास पानी काफ़ी है। उसके बाद आप इसको 2 स्टीम दे देंगे हाई फ्लेम पे। उसके बाद लो फ्लेम पे करीब 20 से 25 मिनट आप इसको पकाएंगे, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। मैं यहाँ पे एक बड़े बर्तन में निकाल रही हूँ ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। और उसके बाद देखिए आप गोश्त देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से गल गया है, लेकिन जो बड़े पीसेस अभी बाकी हैं वो मैं निकाल के हल्का सा इसको सिर्फ चला देंगे, ज़्यादा आपको नहीं करना है, नहीं तो इसका पेस्ट बन जाएगा। जो बड़े पीसेस हैं उसको आप मिक्सर में डाल के, या जो इमाम दस्ता होता है उसमें भी आप कूट सकते हैं। और बाकी की जो दाल है देखिए वो आप देख सकते हैं इसी तरीके से सिर्फ मैं स्पून से मैश कर दूंगी। मैंने इसको मिक्सर में नहीं डाला है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाता और फिर कबाब सही नहीं बनते। और जो थोड़े गरम मसाले हैं इनको हम बिल्कुल अलग कर लेंगे, क्योंकि इनका फ्लेवर जो है वो कबाब में आ चुका है, तो उनको हम अलग कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए जो हमने अभी तैयार कर लिया है गोश्त के, देखिए इस तरीके से ये देख सकते हैं कितना अच्छा रेशा तैयार हुआ है। सिर्फ मैंने मिक्सर को एक बार चलाया तो फ़ौरन के फ़ौरन ही बंद कर दिया है। इस तरीके से आपको भी करना है। अब इसके बाद 1 नींबू हम इसके अंदर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नींबू डालने के बाद हमने यहाँ पे हरा धनिया कट करके रखा है, हरा धनिया डाल देंगे। और प्याज और हरी मिर्च, मैंने 1 प्याज यहाँ पे चॉप करके रखी है, 5 से 6 हरी मिर्चें, इनका आपको पानी बिल्कुल निकाल लेना है, उसके बाद इसका इस्तेमाल करना है। तो देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। 1 अंडा लेके वो भी इसमें डालेंगे और अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिस तरीके से आप आटा गूंथते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको रख देंगे फ्रिज में, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए मैंने एक पैन लिया है और कबाब की शेप देखिए इस तरीके से आप दे सकते हैं। बहुत आसान तरीका है ये। देखें जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये शेप बहुत अच्छी और बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे कबाब हमारा तैयार हो चुका है। बाकी की भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे यहाँ पे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो ये देखिए हाई फ्लेम पे कितना अच्छा इस पर कलर आ चुका है, क्योंकि गोश्त तो देखिए अच्छे से पका हुआ है। सिर्फ आपको हाई फ्लेम पे इसे कलर देना है और ऊपर से अच्छे से क्रिस्प होने तक पकाना है। तो इसको देखिए मैंने प्लेट पे निकाल लिया है और हमारे यहाँ पे रेशेदार शामी कबाब बन के बिल्कुल तैयार हैं। तो आपने देखा रेशेदार शामी कबाब बनाना कितना ज़्यादा आसान है, और मैंने आपको बहुत आसान तरीक़े से इसको बताया है। तो एक बार इस ईद पे इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, और जब भी आप बनाएंगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको आप सर्व कर सकते हैं पराठों के साथ, हरी चटनी के साथ, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।